अब सुनो वृंदावन की महाकथा भाग 2। यह भाग तुम्हारे दिल को हिला देगा, क्योंकि इसमें कृष्ण की वे लीलाएं हैं जिनमें करुणा भी है, रहस्य भी है और अद्भुत चमत्कार भी। वृंदावन महाकथा भाग 2। पूतना का रहस्य। क्यों कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया। कंस ने सोचा, जिस बालक ने मेरा सर्वनाश करना है उसे जन्म में ही मार दूं। उसने राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना मायावी थी। वह अपना रूप बदलकर स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर दिखाई देती थी। वह सीधे नंद बाबा के घर पहुंची और आश्चर्य, कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि जब वह अंदर आई तो सभी को भ्रम हो गया कि यह कोई देवी है। यह योग माया की लीला थी। पूतना ने कृष्ण को उठाया और झर वाले स्तन से दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसका दूध नहीं, उसका जीवन पी लिया। पूतना चीख पड़ी। उसकी चीख से पूरा गोकुल कांपने लगा। वह भागते हुए बाहर आई और एक विशाल राक्षसी रूप में गिर पड़ी। पर ध्यान देना, कृष्ण ने उसे नरक नहीं, मोक्ष दिया। क्यों? क्योंकि वह दूध देने आई थी। चाहे मकसद गलत था, पर कर्म मां जैसा था। कृष्ण ने उसे मातृत्व का सम्मान दिया और उसी क्षण वह स्वर्ग चली गई। पूरे वृंदावन को समझ आया, यह बालक कोई सामान्य नहीं, दया के सागर है। निकालीधा का रहस्य। जब कृष्ण ने यमुना को विष से बचाया। यमुना नदी में एक भयानक नाग रहता था, काली। उसके विष से यमुना का पानी काला पड़ गया था। पानी पीते ही पशु मर जाते। लोग नदी के पास जाने से डरते थे। एक दिन कृष्ण ने देखा, गायें यमुना के पास गईं और गिरने लगी। कृष्ण के मन में एक चिंगारी जल उठी। वे बोलते हैं, यह मेरा वृंदावन है, इसमें कोई डर नहीं रहेगा। कृष्ण पेड़ पर चढ़े और सीधे यमुना में कूद पड़े। पूरा वृंदावन स्तब्ध। सब चीख पड़े, लल्ला मत कूदो। पर कृष्ण तो परम शक्ति है। कालिया नाग बाहर आया। उसका फन इतना विशाल था कि एक पेड़ को भी तोड़ दे। नाग ने कृष्ण को जकड़ लिया। कृष्ण का शरीर काला पड़ने लगा। गोकुल की महिलाएं बेहोश पड़ गईं। पर अचानक कृष्ण मुस्कुराए और देखते ही देखते कृष्ण नाग की फुनगी पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। उनके हर कदम के साथ कालिया की शक्ति टूटती गई। नाग हार गया। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। कृष्ण बोले, जा कालिया, पर किसी को हानि मत पहुंचाना। और कहते हैं, आज भी यमुना इतनी शांत इसलिए है क्योंकि कृष्ण के पद चिन्ह अभी भी उसकी तरंगों में बहते हैं। तो फिर राधा कृष्ण का पहला मिलन, आत्माओं का कंपा देने वाला क्षण। राधा और कृष्ण बाल्यावस्था में एक दूसरे को देखते थे, पर एक दिन वो क्षण आया जिसे देखने का सौभाग्य देवी देवताओं को भी नहीं मिला। कृष्ण जंगल में गाय चरा रहे थे। अचानक हवा में सुगंध आई, जैसे कमल और चंदन का संगम हो। कृष्ण ने आंखें उठाई और सामने राधा थी। कृष्ण ठहर गए। राधा मुस्कुराई। दोनों ने कुछ कहा नहीं, पर पूरा वृंदावन सुन रहा था। पेड़ झुक गए। पक्षी गान बंद कर मौन में खड़े हो गए। हवा थम गई, क्योंकि यह ब्रह्मांड का मिलन था। कृष्ण ईश्वर सच्चिदानंद, राधा उच्चार प्रेम का स्वरूप। जब कृष्ण आगे बढ़े, उनके पैरों के नीचे मिट्टी सोने जैसी चमकने लगी। राधा का एक आंसू गिरा और जमीन पर कमल उगाया। इस मिलन को समझना नहीं, महसूस करना पड़ता है। वृंदावन की 7 दिव्य रातें, जिनमें भगवान स्वयं उपस्थित थे। एक निधिवन की रात्रि, जहां आज भी रात में कोई नहीं ठहरता, क्योंकि कहते हैं रात में राधा कृष्ण स्वयं रास रचते हैं। सुबह पेड़ों की टहनियां टूटी मिलती हैं, मानो किसी ने नृत्य में उन्हें झुलाया हो। बन सिदोतुन, वृक्षों का झुकना। जब कृष्ण गुजरते थे, हर पेड़ इतना झुक जाता था जैसे प्रणाम कर रहा हो। पर 3 दीपों का स्वयं जलना। जैसे ही कृष्ण की बांसुरी बजे, रात में बिना छुए दीपक जल जाते। 4 तारों का स्थिर होना। बहुत बार देखा गया कि कृष्ण जब रात में नाचते थे, आकाश के तारे कुछ क्षण स्थिर हो जाते। 5 हवा का थम जाना। कृष्ण के ध्यान में जाने भर से वातावरण पूरी तरह शांत हो जाता था। 6 गोपियों का खींच जाना। कृष्ण की धुन सुनकर गोपियां चाहे जहां हों, समय रुक जाता और वे उनके पास पहुंच जाती, चाहे द्वार बंद हो या रास्ता लंबा। 7 राधा कृष्ण का अदृश्य नृत्य। कभी कभी रात में नीचे जमीन पर पांवों के निशान मिले हैं, अलग अलग आकार, पर स्त्री पुरुष दोनों के, जैसे कोई रात भर नाचता रहा हो। भाग 2 समाप्त। अब आगे भाग 3 में आएगा। रासलीला का परम रहस्य, गोवर्धन पर्वत उठाने की असली वजह, यशोदा माँ के साथ ब्रह्मांड दर्शन, राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम रहस्य, वृंदावन छोड़ने पर राधा का हृदय विदारक विरह। मेरी YouTube फैमिली को दिल से धन्यवाद। आप सब पर तिरुपति बालाजी और हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे।